सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर बंधुगंज के छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित एवं पुरस्कृत। डायरेक्टर गणेश कुमार द्वारा सफल सभी बच्चों का किया गया सम्मानित। साहिल कुमार ने 91.4% लाकर किया है नाम रोशन। सफलता शानदार हो तो सम्मान भी शानदार मिलता है। कुछ ऐसा ही दिख रहा था जहानाबाद के बंधुगंज में अवस्थित सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर में, जहां मैट्रिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा रहा था। सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर जो बंधुगंज का एक शानदार शिक्षण संस्थान है, जहां से इस बार साहिल कुमार 91.4% अंक लाकर पूरे इलाके में सफलता का परचम लहरा दिया। वहीं सचिन कुमार, अभय कुमार, शिवानी कुमारी, रिशु कुमारी, अमन कुमार सहित अन्य छात्र छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल की। बच्चों की सफलता पर पूरी खुशी एवं हर्षोल्लास के साथ सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर गणेश कुमार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को फूलों का माला पहनाकर, मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार पाकर छात्र छात्राएं भी काफी खुशी एवं गौरव का एहसास कर रहे थे। इस मौके पर शिक्षक रंजन सर, शिवपूजन सहाय भी काफी खुश दिखे और बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर बंधुगंज के डायरेक्टर गणेश कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर आज खुशी का दिन है। हमारे सेंटर के तमाम बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर हमें गौरव का एहसास कराया है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी बच्चों का सम्मान हो, क्योंकि सम्मान से ही प्रोत्साहन मिलता है। वहीं इस अवसर पर 91.4% अंक लाकर शानदार प्रदर्शन करने वाले साहिल कुमार ने खुशी जाहिर की एवं इसका श्रेय डायरेक्टर गणेश कुमार एवं संस्था के अन्य शिक्षकों को दिया। साहिल कुमार ने बताया कि अपना लक्ष्य हमेशा बनाकर चले, सफलता खुद ही आपके कदम चूमेगी। इस मौके पर सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर बंधुगंज के सभी छात्र छात्राएं मौजूद थे एवं सभी खुशी एवं गर्व का एहसास कर रहे थे। माहौल काफी खुशनुमा था। सभी छात्र छात्राएं एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मेरा नाम गणेश कुमार है और मैं सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर के संचालक हूं। और हम बेसिक जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं उसको पहले कमज़ोरी देखते हैं कि उस बच्चे में क्या कमज़ोरी है, और उसी के अनुसार उसको हम क्लास देते हैं और अलग क्लास की व्यवस्था करते हैं। और जो अब वीकली टेस्ट की भी व्यवस्था करते हैं, जिसमें कमज़ोर नंबर ज़्यादा कम नंबर आया है उसको अलग से तैयारी कराया जाता है और अलग अलग शिक्षक के द्वारा सभी विषयों की तैयारी कराया जाता है। आज जो लड़के टॉप किए हैं उनको आपने सम्मानित किया यहाँ, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? बस वो लड़का जो टॉप किया सर, हमें तो आशा था कि वो टॉप करेगा, लेकिन आज टॉप करके हमें गर्वान्वित कर दिया है। बहुत गर्व होता है उस लड़के पर। एक शिक्षक के लिए सर दशहरा दिवाली तब होता है जब वो लड़का उनके लक्ष्य को प्राप्ति करता है, तो एक दिवाली और दशहरा होता है उनके लिए। और बाकी सर आप बताएंगे। यहाँ के गार्जियन जो लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के गार्जियन से बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को एक तो शिक्षक के पास भेजते हैं तो ठीक है, और अपने घर पे भी उसको गाइडलाइन कीजिए, अच्छी तरह से देखिए कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस तरह से उस पर गाइडलाइन कीजिए, ध्यान दीजिए। मेरा नाम साहिल कुमार है। मेरे पिताजी का नाम विनोद शर्मा है। मैं एक बंधुगंज डी का निवासी हूँ और मैं अपनी स्कूली शिक्षा देवनंदन इंटर विद्यालय से की। और पूरे 9th और 10th का पूरा जो जर्नी तैयारी रहा वो गणेश सर, रंजन सर और शिवपूजन सर की तैयारी में हम लोगों ने पूरा बेस्ट फैकल्टी के साथ, शानदार पढ़ाई के साथ हम लोग ने किया। जो भी समस्या आती थी सर से बेसिक पूछते थे। सर एकदम हर एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज रिवीजन, टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट हर समय कराते रहते थे। जो हमारा वीक पॉइंट था उसे बेस्ट तरह से वर्णन करते थे, चाहे वो सोशल साइंस का हो, उस तरह से जो हमारा मैप होता है वो हर एक चीज़ों को मैप तरह से वर्णन करते थे, चाहे वो साइंस में समीकरण हो, ये सब सभी को उन्होंने शानदार तरीक़ा से वर्णन करते थे। मैथ का जो फार्मूला होता है उसका अलग तरह से क्लास लेते थे, फार्मूला को किस तरह से प्रूफ करना है, उसको याद रखना है, ये सब सभी का घर में किस तरह से पढ़ना है, मोटिवेट रखते थे कि हर समय जो टेस्ट में अगर अच्छा करे तो पुरस्कार वितरण कर, हर एक समय मतलब
एक तरह से सपोर्ट की अपना पेरेंट्स की तरह, घर में तरह, और किस तरह से पढ़ो, घर पर किस तरह से पढ़ो, अपनी तैयारी को सुबह से उठो तो सुबह से रिवीजन करो, सब जो याद करने वाली चीज़ें है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स का जो याद करने वाली चीज़ें उसको सुबह में याद करो। फिर दोपहर में मैथ का जो स्कूल में HW मिला है, चाहे ट्यूशन में जो HW मिला है उसको बनाओ। फिर रात में पूरा मैथ, फिर मैथ बनाओ। फिर जो हिंदी का जो क्वेश्चन आंसर है, साइंस का क्वेश्चन आंसर, सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर है, उसको उस शानदार तरीका से बनाकर सब लाते थे, दिखाते थे सर को। और जो ये सब तो ठीक है, सभी करते हैं लड़कन, लेकिन और कुछ उसमें होता है क्या कि किस तरह से वहाँ पर रखना है हर एक चीज़ों को। जैसे मैप, जब हमको अगर बंदरगाह के बारे में बताना है तो जब तक उसको मैप तरह से हम नहीं बताएंगे तो टीचर को लगेगा नहीं कि लड़का वो पढ़ने वाला है। सभी बना देते हैं, लेकिन उसको मैप की तरह से रखना है। समीकरण को एकदम जो H2 पर O2 है, H2 + O2 बराबर H2O लिखना है तो उसको एकदम शानदार तरीक़ा से हम सभी चीज़ को लिखते थे, प्रत्येक भाई का एग्जाम्पल देते थे और इतना तरह से टॉपिक वाइज चलते थे जिसमें पूरे क्लास को लेकर चलते थे। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको भी सर ने बहुत तरीक़ा से अच्छा तरह से पढ़ाएं। हम लोगों का रहा तैयारी, उसमें सर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। उन्होंने हर समय मतलब जो डाउट रहा बेसिक पूछते थे और उन्होंने बताते थे। इस तरह से हम लोगों ने तैयारी किया। कितना मार्क्स आपको आया है और क्या कहना चाहेंगे अन्य बच्चों का? हमारा 457 रहा हम लोगों को। और हम अगर अलग बच्चों को सलाह देना चाहिए जो चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड रहे, चाहे वो JEE रहे, मेंस रहे, SSC रहे, UPSC रहे, जो भी फैकल्टीज है जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, मेरे को टारगेट इतना रखें और प्रत्येक जो दिन भर में पढ़े उसको एक छोटे से कॉपी में अपना नोट करें कि ये मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ा है। और वीकली जो रविवार होता है उस दिन को सभी चीज़ को रिवीजन करें। ये सबसे ज़्यादा शानदार है क्योंकि रिवीजन सब पढ़ते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो उसका एक कॉपी में एक छोटा कॉपी ले, डायरी टाइप का, उसको लिखे और फिर से उसका रिवीजन करें। इस तरह शानदार तरह से पढ़ेंगे तो पक्का आपका जो लक्ष्य है, जिला टॉप, स्टेट टॉप एकदम रैंक लाएंगे। हम लोग थोड़ा सा संस्कृत उस समय थोड़ा कम रखकर हम लोग पीछे हो गए, तो और स्टेट में हमको रैंक लाना था, टॉप 10 में आ जाते, लेकिन थोड़ा सा कट गया हम लोग का तो इसलिए नीचे हो गया। लेकिन शानदार रहा। फिर अगला बार 12th में इसी तरह संघर्ष जारी रहेगा और उसमें हम लोग ने बहुत अच्छा करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। और अगली टॉप 10 में एकदम जगह बना लेना है पूरा। ठीक।